हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं। अब मैं वन बाय वन एक वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इससे पहले मैंने MPC 001 की एक शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उसको ज़रूर देखना। अब हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और भी अदर्स वीडियोस में लेकर आऊँगी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर नए हैं आप तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2015 और 21 तक के हैं, ठीक है, क्योंकि 2014 में 14 तक 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2015 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका टाइमिंग है वो 2 आवर्स का होता है एग्ज़ाम्स का, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आपके एडमिट कार्ड में भले ही 3 आवर्स लिखा हो, लेकिन एक उनका क्राइटेरिया है इग्नू का, जो कि कुछ पेपर जो होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, बट कुछ 2 आवर्स के होते हैं। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें 2 आवर्स का ही होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स मतलब होता है कि जो, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, वो सेकेंडरी ट्रेड्स में आते हैं। और मान ली एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि इम्पेशेंस वाइल वेटिंग इन लाइन। मान लीजिए लाइन में खड़े हैं और बहुत ही पेशेंस लेवल उनका नहीं होता है, बहुत ही शाउट करने लगते हैं। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो सेकेंडरी ट्रेड्स में आती हैं। जितनी भी ट्रेड्स हैं आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक और ट्रेड्स है, हम नीचे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए। और ये जो क्वेश्चन है 3 और 2 मार्क्स की है, मैं बता चुकी हूँ 100 वर्ड्स के आते हैं। तो आप 100 वर्ड्स मीन्स एक पेज में आप लिखोगे तो आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग को बेंडूरा ने दिया था 1960 में। ये इस टाइप की जो लर्निंग होती है, हम मान लीजिए कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस से जो चीज़ हम लर्न करेंगे वो लर्निंग होती है विकेरियस लर्निंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे उसमें भी पूछा गया था, जो मेरा प्रैक्टिकल का वाइवा था उसमें भी, क्योंकि बेंडूरा का एक प्रैक्टिकल था। ओके, एप्रिशिएशन। ये भी एप्रिशिएशन के मतलब आप समझ ही सकते हो, किसी की पॉजिटिव वैल्यू को अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसको नोटिस करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें अप्रिशिएशन में आती है। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2014 में। अब जैसे कि मैंने सेकेंडरी ट्रेट्स की बात की, यहाँ पे कार्डिनल ट्रेट्स है। इस टाइप के ट्रेट्स जो होते हैं, पर्सनालिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है उनके अंदर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी को दिया था इस वर्ड को एल्बर्ट बंडूरा ने। ओके, जैसे विकेरियस लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सारी दी थी ना, तो ऐसे ही इन्होंने इस वर्ड को भी दिया था, ओके, डेवलप किया था। तो क्या होती है सेल्फ एफिकेसी, आप इस तरीके का डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। विकेरियस एक्सपीरियंसेस, मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल अराउजल, ये सारे सेल्फ एफिकेसी होती हैं। ओके, आप इस तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से अगर इसको ड्रॉ करके बनाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छे से आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ओके, अब आते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ओके, किसकी, जिसके ऊपर हम केस स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो आप इंटर्नशिप करेंगे तो उसमें भी ये केस स्टडी मेथड को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का डेटा लेते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो
और इसके जो टाइप्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। जब क्योंकि 100 मार्क्स का है तो 3 और 2 मार्क्स का है, बट 100 वर्ड्स हैं, तो एक पेज फिल करने के लिए इतने वर्ड्स काफ़ी नहीं होंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं दिसंबर 2016 का। ओके, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्टिव टेस्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई है। ओके, ये डेवलप किया गया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हेनरी ए मरी एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द 1930s, ठीक है। ये हो गया। अब डिफेंस मैकेनिज़्म, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस मैकेनिज्म ये फ्राइड ने दिया था, ठीक है, आपको भी पता ही होगा, ये फ्राइड ने दिया था। और ये जो मैंने चार्ट अभी यहाँ पे आपको शेयर किया है ना, ये टेबल, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है। अभी मैंने जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है MPCE 021, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 6 मार्क्स का। ओके, तो मैंने तो ऐसे ही टेबल बना के वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ओके, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, ये एक क्वेश्चनायर है जो कि विदाउट इन्वेस्टिगेटर भी आप अपने ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक यहाँ पे एग्जांपल है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेस्टरीज़ का, जो MMPI, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, शायद किसी ने बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं कि जो अपने प्रोजेक्ट में इस इन्वेंटरी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो डिप्रेशन से रिलेटेड आप लेंगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं दिसंबर 2017, इसमें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही मैं बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, इसको भी एल्बर्ट वेंटूरा ने डेवलप किया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक वो है चार्ट है, आप इसको इस तरीके से डेवलप कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है कि आप किसी भी क्लेम्स टू मेज़र, ठीक है, आप मान लीजिए कोई टेस्ट है वो जिसके लिए पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए बना गया है, तो सिर्फ वो पर्सनालिटी को ही टेस्ट करेगा तो वो वैलिड कहलाएगा टेस्ट, ठीक है। तो वैलिडिटी ये होती है। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख लेना। अब आते हैं जून 2017, अराउजल थ्योरी जो है वो एक मोटिवेशन की थ्योरी है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है टेस्ट टेकिंग, ठीक है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेस्ट टेकिंग, when preparing of an exam you have an optimal level of arousal that will lead to increased motivation and therefore performance. For example, increased arousal or mental alertness can you help study and keeps you attentive to the task at hand, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अवर्सिव स्टिमुली, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। आप इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, ठीक है। ये इसको बहुत सारे नामों से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दोषाज, दातुष और मलास, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बनाकर चार्ट में या तो ऐसे करके टेबल आप बना लो 3, उसमें एक्सप्लेन कर दो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे इस तरीके का चार्ट बना के एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं जून 2018, यहाँ फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और डेफिशिएंसी
नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने कर दिया है। और ये ये बेसिकली मास्लो ने दिया था, ठीक है, ग्रोथ फुलफिल ग्रोथ वगैरह। यहाँ पे देखो मास्लो ओरिजिनल थ्योरी है, तो इसको आप इस तरीके से मास्लो की थ्योरी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ इंटरव्यू मेथड यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये टेबल आप नोटबुक में लिखकर, ये जो आपको कैसे करना है, आपको पहले 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक तो एरिया लिखना है, ठीक है, और एक में स्ट्रेंथ और एक में वीकनेस लिखनी है। एरिया में आपको क्या लिखना है कि मैं बताती हूँ। एरिया में आपको क्या लिखना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, डेटा कलेक्शन, ओके, ये सारे आपके एरियाज हो जाएंगे। मीडिया सोर्सेज, इन डेप्थ इंटरव्यू, ठीक है, ओके। अब आते हैं तो दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पे। इन्फेंट शाइनेस, इसको आप लिख सकते हो। ये शाइनेस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 ईयर्स की एज में आती है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कोई बाहर से आता है तो वो अपने मम्मा या पापा के पीछे छुप जाते हैं, वो उनके फ्रंट में नहीं आते हैं। तो ये इस तरीके की इन्फेंट शाइनेस होती है। तो ये इसकी कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो शाइनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। एक्स्ट्रावर्जन एंड कॉर्टिकल अराउजल, ओके, ये यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। एक्स्ट्रावर्जन को आपको पता ही है, एक्स्ट्रावर्जन क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, और कॉर्टिकल अराउजल एक द की आइडियाज़ दैट वाज इनवर्ट्स जो पर्सन होते हैं, उस टाइप के पर्सन होते, पर्सनालिटी इसमें होती है। रिलायबिलिटी इन द मेजरमेंट, इस वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो इंडिविजुअली मैंने इसकी MPC 005 की वीडियोस बनाई हैं उसमें। और इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि आप बहुत सारे पर्सनालिटी के टेस्ट यूज़ करते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसीलिए इनके क्वेश्चन भी आते हैं। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, जिस पर्सनालिटी को या जिस टेस्ट को किसी भी मेज़र करने के लिए बनाया गया है, अगर वो उसको मेज़र करती है, जैसे कि मैंने बताया था पर्सनालिटी टेस्ट अगर बनाया गया है वो पर्सनालिटी को ही मेज़र करती है, तो फिर इसका मतलब वो वैलिड है। और रिलायबिलिटी क्या होती है, एक ही टेस्ट अगर कंसिस्टेंटली कई बार एक ही पर्सन के ऊपर किया जा रहा है और उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो रिलायबल है, टेस्ट जो है वो रिलायबल है। अब स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टेबल करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंटरवल स्केड्यूल और रेशियो स्केड्यूल, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। और ऐसे ही अगर आप चार्ट बना के करोगे ना तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। इंटरवल स्केड्यूल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और रेशियो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल यहाँ पर है। ब्लॉक्स पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है, ये इन्होंने जे ब्लॉक ने 1971 में आइडेंटिफाई किया था। इसका मैं वैसे ये जो सारे क्वेश्चन हैं MPC 3003 के जो टॉपिक है ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुकी हूँ, उसके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ओके। तो किस तरीके की 3 टाइप्स के इसमें पर्सनालिटी होती है। फर्स्ट है वेल एडजस्टेड और रिसाइलेंट पर्सन, ओवर कंट्रोलिंग और अंडर कंट्रोल। तो इस टाइप 3 पर्सनालिटी होती है ब्लॉक पर्सनालिटी टाइप्स में। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये तो आपको पता ही है, और ये इसके कुछ इस तरीके के आप इसको भी लिख सकते हैं, बट अगर आप खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो वो और भी अच्छा है, ओके। तो टेबल बना के आप एक्सप्लेन करना। अब जून 2020 का क्वेश्चन है ये।
द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और मैंने जैसे बताया था कि वो MMPI-2 ये क्वेश्चन इन्वेंट्री है टेस्ट के लिए, स्केल है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने का भी आया था सेल्फ रिपोर्ट में से, तो इसमें इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है पूरा। ओके, एंटी सोशल डिसऑर्डर क्या होता है? एंटी सोशल डिसऑर्डर वो क्लस्टर बी में आता है। हमने इसको सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जो काउंसलिंग का पेपर है उसमें, फर्स्ट पेपर में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक क्लस्टर ए और क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो क्लस्टर ए से बिलोंग करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक टेबल बना दिया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या किस टाइप के लोग होते हैं, या फिर आप सिम्टम्स भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जून 2021, न्यूरोटिक नीड्स ऑफ कैरन हॉर्नी, ठीक है। क्या 10 न्यूरोटिक नीड्स उन्होंने दी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। टाइप्स ऑफ केस स्टडी जो मैं बता चुकी हूँ आपको। अब दिसंबर 2021, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये यहाँ पे विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं और यहाँ पर उसके एरियाज़ लिख देना आप, ठीक है। एरियाज़, एक तो कॉन्सेप्ट लिख देना और एक एग्जांपल लिख देना, तो 1 पेज का वैसा ही हो जाएगा। पर्पज़ ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, क्या पर्पज़ होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, तो यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर दिया है, आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं बिहेवियरल असेसमेंट, ये इसके टाइप्स हैं। तो दैट्स इट, ये सारे क्वेश्चन थे। और इसमें से कुछ ईयर के 1-2 ईयर के शायद क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत खोजा नहीं मिले, और मे भी शायद अपलोड भी नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में जुलाई 2020 और आगे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन पेपर मुझे मिले ही नहीं, और कुछ क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपलोड ही नहीं थे। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप लिखिएगा, तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियोस लाऊँ, टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन करूँ। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।